आपका लुक बड़ा जोरदार है। किसान आदमी है। आपने स्पेशल भाड़वा लाइन को ज्यादा चुना है ना? वो मेरे को जो चाहिए था गाय माता में, छोटे थन, छोटा बावला और छोटी साइज और भरपूर दूध चाहिए था। भरपूर दूध चाहिए था। वो मेरे परदादा वो भी गौ पालक थे। मैंने एक ही दिन में सब एचएफ निकाल दिया। इसी का बच्चा मैंने रखा था और ये 15 लीटर दूध देती थी। टाइम का? हाँ, एक टाइम का। एक टाइम का एक 15 टाइम लीटर का दूध? 15 लीटर दूध। जो लोग बड़े कान पे गए हैं तो उसका गल कंबल भी बड़ा हुआ, उसकी नाभि भी बड़ी हुई और थन भी बड़ा होता है। मुझे जो चाहिए वो मैंने बनाया। जो मैंने रखा है वो मेरी सोच है, हर एक की सोच नहीं हो सकती। जय गौ माता, जय गोपाल। साथियों, गौ राष्ट्र यात्रा के दूसरे चरण में आपका स्वागत है। एक अनोखी कहानी, हमारे विजय भाई जाधव हमारे साथ में हैं, कोडीनार, और इनकी ब्रीडिंग पीढ़ियों से चलती आ रही है, पर बहुत कम वीडियोस और जैसी जानकारी लोगों तक पहुंच पाई। दूध पे, ब्रीडिंग पे और बहुत सारी अनोखी जानकारी आपसे जानेंगे। इनकी गौशाला है यहाँ पर, गौशाला की तरफ चलते हैं। भाई साहब, जय गौ माता, बहुत बहुत जय स्वागत गौ है। माता, जय माँ भवानी। आपका लुक बड़ा जोरदार है। किसान आदमी है। और बड़े प्रसन्न रहता है आपका, हमेशा जब भी आप मिलते हैं हमेशा। गौ माता की, माँ भवानी की कृपा है और सबका प्यार है, भाइयों का, दोस्तों का। और पूरा जीवन ही समर्पित गौ माता के लिए समझिए। 14 साल की उम्र से गोरक्षा में लगे हुए आप। आपने स्पेशल भाड़वा लाइन को ज्यादा चुना है ना? वो मेरे को जो चाहिए था गाय माता में, छोटे थन, छोटा बावला और छोटी साइज और भरपूर दूध चाहिए था। भरपूर दूध चाहिए था। तो वो तो मैंने सब जगह देखा, तो वो एक ही जगह मेरे को संतोष हुआ। तो मैं 30 साल से भाड़वा बापू का शिष्य रहा हूँ और 30 साल से मैं भाड़वा बापू को पूछे बगैर कुछ भी नहीं करता। क्या बात करते हैं? तो जो भाड़वा बापू, मेरे भी बातचीत का बहुत मौका मिला, और बड़ा सरल भाव, इतने उम्र है फिर भी हमेशा जानकारी देने के लिए। हाँ, तो गाय की बात करने कोई भी चला जाओ, वो तैयार रहते हैं। हाँ, तैयार रहते हैं हमेशा। हाँ। तो आप छोटे थे तब कैसी गाय हुआ करती थी आपके घर में, और आपने क्या बदलाव किया? मेरे घर में अच्छी गाय थी। वो मेरे परदादा वो भी गौ पालक थे। वो उसके पास 60-70 गाय रहती थी पहले, और उधर प्रांसली गांव है, वहाँ की गौशाला का वो मैनेजमेंट करते थे। फिर हमने मेरे दादा के समय में जो गाय देखी तो मेरे पास 50-60 भैंस रहती थी और 25-30 गौ माता रहती थी, बढ़िया क्वालिटी की थी। फिर एक समय आया वो एचएफ गायों का। क्या बात कर रहे हैं आप भी? तो मेरे पास 7-8 गौ माता थी। तो सोचा मैं भी थोड़ा एचएफ में आगे बढ़ूं, दूध का लोभ होता है ना किसानों को। एक बार तो मैं भी एक बार चला गया, तो एक संत पधारे और अपने दमनिया साहब, उन्ना वाले डॉक्टर साहब, भाई, हाँ, वो पधारे और मेरा बहुत से कान खींचा उसने शब्दों से। मैंने एक ही दिन में सब एचएफ निकाल दिया। क्या बात कर? कितनी गाय थी? वो 10 गाय थी मेरे पास। एक ही दिन में निकाल दी? एक ही दिन में। वो दलाल था बीच में, उसने बोला कि बाबू पैसे कम आएंगे, टाइम से पैसे नहीं आएंगे। अरे भाई, पैसा नहीं चाहिए, हमें इसके लिए जीना है। इसके लिए जीना है, हमें इसके लिए जीना है। और गौ माता है वो हमारा सब पूरा कर देती है। तो हम सभी के लिए आपकी जो ब्रीडिंग और आपने जो काम किया वो ज़बरदस्त है। और आपको पीछे की तरफ जो गाय देखोगे, इनकी ब्रीडिंग और जो क्वालिटी मैं भी देख पा रहा हूँ, आपको आश्चर्य होगा उन गायों को देखकर। आपने कितना दूध देखा अधिकतम दूध कितना देखा गाय में? वो 12 लीटर तक देखा। 12 लीटर अपने आ रहा? अभी भी है? अभी भी है। तो ये वीडियो तो बड़ा अनोखा होने वाला है, आपको जबरदस्त गाय देखने को मिलने वाली है। पर सबसे अच्छी बात तो आपका घर यहाँ है। हाँ, बिल्कुल व्हाइट हाउस, और ये व्हाइट कलर मतलब हमेशा यूं गौ माता की कृपा है, आनंद देता है। ये सफेद देखते आदमी में एक अच्छी भावना भी आती है एकदम। और इधर गौ माता, बहुत बढ़िया। चलिए दर्शन करते हैं गौ माता के। आइए काका, जब पहली बार बुल का और जब सोचा तो कैसे शुरू किया था आपने? वो पहले गिर का अच्छा बुल में लाया था गजानंद करके, जो सरदार से था। सरदार, हाँ, सरदार आश्रम राजकोट के पास पड़ता है, समझ गया मैं। वहां से लाया था मैं, और मेरे एक दोस्त ने दिलाया था मेरे को। इतना बढ़िया था कि ऐसा आज तक नहीं है। और उसके अब तो उसकी बच्चियों की भी उम्र खत्म हो गई, वो सब निकल गए। उसका परिवार है मेरे पास। उस बुल से था। फिर उसके बाद में भाड़वा कब गया? उसके बाद में सीधा डायरेक्ट भाड़वा से तिलक का 2 बेटा मैं लाया।
आलोक और वीरू, भाड़वा बापू। आलोक यहाँ था। हाँ आलोक यहाँ था। आलोक और वीरू उसी के बच्चे हैं मेरे पास। हाँ हाँ। फिर अपने परसोत्तम भाई है ना, उसने मेरे को एक बछड़ा दिया था गोंडलिया का। वो तीनों से ही मैंने बच्चे लिए। आज भी मैं उसी में से यूज करता हूँ। जब उसी में से यूज करते हैं। हाँ उसी में से यूज करता हूँ, अलग अलग बना के। अभी ये मेरी गाय है, 15 बच्चे दे चुकी है। 15 बच्चे दे चुकी है। चारों थन सही है। हाँ हाँ। नए दांत आ गए उसके। अच्छा, मतलब दांत उसके नए आए। 22 साल हो गई। हाँ नए दांत आ गए उसके। इसी का बच्चा मैंने रखा था और ये 15 लीटर दूध देती थी। टाइम का? हाँ एक टाइम का। एक टाइम का 15 लीटर दूध हमने अपने हाथों से निकाला है। ये कहाँ से मिली थी गाय आपको? ये राजकोट से एक मालधारी से लिया था हाँ मेरे दोस्त ने। हाँ योगेश भाई करके था जो भिचरी में गौशाला चलाते थे। हाँ वो ब्राह्मण थे, हाँ वो चले गए अभी। हाँ। वो उसी से मैंने लिया था। क्या बात है, उन्होंने एक खजाना दे दिया वो भी एक मेरे गुरु रहे, भाड़वा बापू की तरह। हाँ 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 वो उसका डायरेक्ट रिलेशन था रामेश्वर आनंद जी बापू, जो उधर सरदार में थे। आज सबके पास है, उससे अच्छा तो सरदार में था। हाँ हाँ। 25 साल पहले। बहुत बढ़िया था। ये इतनी ऐसी गोमाताएं, मतलब अभी ये उसके नए दांत आ गए। अब नए दांत आ गए, बहुत प्यारी। हाँ और अभी ये आगे ये गोंडलिया के बेटे की बेटी है। हाँ कौन से ब्यात में? वो चौथे ब्यात में है। चौथे एक ब्यात थन खराब हो गया। अच्छा, चौथे ब्यात में। पर ऑर्डर देखो ना, बिल्कुल चिपका हुआ है इसका। मुझे शॉर्ट ऑर्डर चाहिए और छोटे थन चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल जो अपनी मुट्ठी में। हाँ हाँ जो लोग बड़े कान पे गए हैं हाँ तो उसका गल कंबल भी बड़ा हुआ, हाँ हाँ। उसकी नाभि भी बड़ी हुई और थन भी बड़ा होता है। हमें क्या जो चाहिए? बड़े कान पे दूध गए, चाहिए। उनका गल कंबल भी बड़ा, नाभि भी बड़ी, हाँ और थन भी बड़े भी होते बड़े हो गए। हाँ हाँ। और मैं ब्रीडर हूँ, मैं व्यापारी नहीं हूँ। हाँ हाँ मैंने बहुत लोगों को फ्री में गाय माता दिया है। हाँ हाँ। जरूरत है पैसों की और करते हैं सब। मुझे ऐसी जरूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए वो मैंने बनाया। बनाए, क्या बात। जो चाहिए वो बनाए। मुझे जो चाहिए वो बनाना है। लोगों को क्या ये चाहिए? सुकून जीवन में कभी मिल नहीं पाता लोगों को, वो आप आज महसूस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये पोते साहब क्या नाम है? विश्वजीत सिंह। विश्वजीत सिंह जी, वाह। अभी ये आगे जो बछड़िया है, जो ये गोमाता बड़ी प्यारी दिख रही है। हाँ हाँ वो है ना, वो ट्यून्स जन्मे है 2 हाँ हाँ एक साथ, तो उसकी हाइट बड़ी हो गई। वो मेरी वो गजानंद वाली गाय की बेटी है। ये भी बड़ी प्यारी है। हाँ वो गोंडलिया के बेटे की बेटी है। हाँ हाँ। अभी ये जो मेरा बुल है, ये वाला। हाँ वो रतिनो का है। अच्छा। और रमीला, माँ रमीला पाडवा, रतिनो जो कुणाल भाई के पास था ना लास्ट में। हाँ हाँ। अभी वो उधर गया है। ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। तो अभी कौन सा बुल यूज कर रहे हैं आपने? ये भी है। हाँ हाँ। और ये भी है। एक ये भी है। और हाँ। ये कौन सा है? ये गोंडलियो का बेटे का बेटा है। गोंडलियो का बेटा था मेरे पास, वीर। हाँ हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। अले अभी जो सबसे ज्यादा दूध में गाय वो कौन सी है अपने यहाँ पे? एक तो ये है। ये वाली? हाँ इतने छोटे ऑर्डर में? ये 8 लीटर दूध देती है। इतना छोटा ऑर्डर में? हाँ ऑर्डर दिख ही नहीं रहा, आप देखो। हाँ। और 8 लीटर दूध, यही भाड़वा लाइन की जो विशेष हाँ। खासियत। आपको ऑर्डर देख के लगेगा नहीं कि दूध है इसमें, 8 लीटर दूध है इसके। क्या बात। फिर ये जो सींग हिला रही है ना, ये वाली? हाँ 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 वो जो गोंडल वाले मतवा है ना, हाँ हाँ वो मतवा लाइन से है। हाँ हाँ। उसी का बेटा भी मैं अभी बड़ा कर रहा हूँ। इसका कितना दूध रहा अधिकतम? वो 11 लीटर दूध देती है एक टंक का। एक टाइम का 11 लीटर? जो मैं बोलता हूँ एक टाइम का होता हाँ है। हाँ। क्या बात। अभी ये भाड़वा की है, वीरू की बच्ची। ये वाली? ये सेकंड नंबर? गोल सिंह वाली। हाँ गोल सिंह वाली। ये वाली? ये दिखाओ। हाँ, ये वाली। ये दिखा ना, गोल सिंह वाली दिखा। वो उसका बच्चा मैं उछेर कर रहा हूँ। जो भगीरथ है ना भाड़वा का, कुणाल भाई के पास अभी ब्रीडिंग में चालू है। अब देखो आपके यहाँ पर जैसे ये गाय है, इनके ऑर्डर बिल्कुल छोटे हुए चिपके हुए रहते, पता ही नहीं चलता कि उसका 7 लीटर दूध है। 7 लीटर दूध है इस ऑर्डर में? हाँ एक टाइम का। क्या बात है। और छोटी सी वो भी भाड़वा की है। ये गाय 5 फुट की, आप देख के लगेगा नहीं कि गाय मतलब इतनी। ये भी भाड़वा की है, ये भी भाड़वा की। बिल्कुल छोटी सी। देखो आलोक की बच्ची है सब। इसकी हाइट तो बिल्कुल छोटी सी है। इसकी उम्र कितनी होगी? ये तीसरी बार गया। तीसरी बार में आप देखो इस ऑर्डर में 7-8 लीटर दूध और बिल्कुल छोटी सी। हमारी 2 गाय ऐसी खाती है। भी कम है। मेरी पास 2 गाय ऐसी है कि जिसके थन बड़े हैं। बाकी सब गाय के इतने ही, बस अपने बिल्कुल है ही नहीं, हाथ में ही आए। हाँ। वो एक आया था पहले
कोई हरियाणा वाला डॉक्टर था, बहुत गिर गायों में मेहनत करता था। वो एक बार आया मेरे पास, तो वो मेरी मजाक में उसने बोल दिया थी कि भाई भाड़वा की गाय का थन देखना है तो टॉर्च लेके जाना पड़ता है। हाँ, हाँ। आज सब भाड़वा की गाय ढूंढने निकले हैं। ढूंढने टॉर्च लेके जाते हैं। हाँ वो किसी के पास नहीं है उसने भाड़वा कहा बापू था की कि गाय। भाई भाड़वा की गाय किसान देखते तो टॉर्च लेके ढूंढना पड़ता है, भाड़वा की गाय ढूंढने के लिए लोग टॉर्च लेके बोला जाते हैं। वासड़ो टपी गयो। क्या बात है काका। अभी जैसे इनकी डाइट भी कम रहती है भाड़वा की, खाती कम? नहीं खाते तो पूरा देते हैं सब। नहीं मतलब डाइट हाँ, शरीर हाँ, के हिसाब से अनुपात देखो हाँ, तो कम ही खाती होगी ना। और क्या खिलाते हैं हम, क्या ध्यान रखना चाहिए अपने को? हम तो बस ये फीड देते हैं और 2 टाइम ही चारा डालते हैं। 2 टाइम में चारा डालते सुबह 9 बजे, अभी 7 बजे, हैं। 6:30। हरा चारा सुबह शाम? सुबह सूखा चारा देते हैं, सूखा चारा, रात को हरा चारा देते हैं। रात को हरा चारा ना। ये नई जनरेशन तैयार हो गई। हाँ, ये किसके बच्चे हैं? ये जो भीष्म है ना, अनसुया गौशाला हाँ में, हाँ वो अमरगिरी बापू वाला, हाँ, हाँ। उसकी बच्ची है। अच्छा। ये भी उसकी नहीं, ये मैं लाया हूँ बछड़ा हो। और ये भगीरथ का है, जो बड़वा बापू से डायरेक्ट है, हाँ हाँ, वो है। ठीक, बहुत बढ़िया। ये बच्चा है ना, मैं ब्रीडिंग के लिए अभी कहाँ से लाया लाए हूँ। हो, क्या सोच के लाएगा ये? तोगड़िया। तोगड़िया पे? हाँ, मनोज भाई से। मनोज भाई से लाए क्या? हाँ रूपा का बेटा? हाँ, हाँ, रूपा की बेटी का बेटा बेटी है। का बेटा है। हाँ, मनोज भाई उनकी गाय बड़ा दूध देती है, 11-12 लीटर दूध तो मैं देखा ही है। वो मेरे पुराने दोस्त है। हाँ हाँ ना, दूध उनकी गाय अच्छी होती है। नई पीढ़ी जो काम कर रही है या नए लड़के जो काम करते हैं, युवा, हाँ, आजकल बड़ा जोश है गाय के काम के लिए करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है, आप क्या कहेंगे? नहीं वो है ना, जो पुराने ब्रीडर है, पुराने जो मालधारी है, जो गिर में रहते हैं, वो उसी से कुछ सीखे। जो किताबों का ज्ञान है, वो मेरी प्रार्थना है कि किताबों का ज्ञान ले जरूरत, लेकिन जो गाय अच्छी है, जो मैंने रखा है, वो मेरी सोच है, हर एक की सोच नहीं हो सकती। तो ऐसी गाय होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि भाई खुद का थन खुद के पैरों से कुचल जाए, फिर खून दोना है या दूध दोना है, वो दोनों दिक्कत होती है। इससे अच्छा तो यह है कि अपनी गाय अपनी जरूरत के हिसाब से रखे। जरूरत के हिसाब से, छोटे थन हो, कॉम्पैक्ट साइज में हो, गाय बीमार न पड़े, हेल्दी बीमार ना रहे, पड़े, कम खाए, दूध अच्छा दे। हाँ। ये कई बातें हैं जो भाड़वा में विशेषता है। हाँ। और हम जो गाय देख के पसंद करते हैं ना, बड़ी ओ हो क्या जाइंट है, बड़ी है, और क्या गाय है, उससे अच्छा तो दूध चाहिए हमें। हाँ, गाय से दूध अच्छा चाहिए। दूध चाहिए। तो कम गाय तो अच्छी होनी चाहिए, कम लेकिन दूध पहले हमारी दूध जरूरियात है। पहले हमारी जरूरत है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आज मौका मिला विजय भाई से जानने का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो काम किया है, इतना वर्षों की मेहनत है, और उसमें भी अब ये जीवन कह रहा है गाय को समर्पित है। अब बस गायों की सेवा में ही जीवन देना है। बस ज्यादा तो जीवन नहीं बचा, इतना बड़ा शरीर है तो जितना होगा वो गाय माता और समाज की सेवा के लिए ही जीना है हमें। तो यही प्रेरणा है। और अगर इनसे मिलना चाहते हो, मैं तो कोई ऐसे सक्सेस से अगर गिर गाय पे काम शुरू करो तो मिलना चाहिए आपको। कोडीनार एक तहसील है, एक टाउन है सोमनाथ और ऊना के बीच में, वहीं आप विराजते हैं। अपनी इस वाड़ी का क्या नाम है? वो नौवा वाड़ी बोलते हैं। नौवा वाड़ी कहते हैं इसको। और यहाँ पे आप आ सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। इनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए, बहुत कुछ सीखेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद काका। जय गौ माता। धन्यवाद आपका, और आपका गौ प्रेम को भी हम शरण छूते हैं। आप गौ प्रेमी हैं, ऐसे भी आप बड़े हो और आपका आशीर्वाद रहे हमें। आशीर्वाद माँ भवानी का और गौ माता का रहे हमेशा।